हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ डैमसेल को। बहुत ही मजेदार मूवी है, मेरे कहने से एक बार जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में हमको एक राजा दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत सारे सिपाही होते हैं। वो किसी चीज़ की तलाश में निकला है, पता नहीं भैया किस चीज़ की तलाश में निकला है, अभी तक तो हमको भी नहीं पता। सामने उसको एक पहाड़ दिखाई देता है और उसके अंदर एक गुफा है। राजा उसमें चला जाता है, तभी उसका सामना एक राक्षस से होता है जो कि अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है और उसके सारे सिपाहियों को जलाकर राख कर देता है। बेचारा राजा डर जाता है, उसके सामने सलेंडर कर देता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी हमको उस राक्षस को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रैगन है और जो कि एक फीमेल है। तो यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। सैकड़ों साल बीत जाते हैं, तभी हमें एक एली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक राजा की बेटी होती है, जो अपनी बहन के साथ जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए आई थी। दोनों बहनें जब लकड़ियां चुनकर घर पहुंचती हैं तो उनके सामने एक औरत खड़ी थी जो एली को देखकर बोलती है कि हमें मंजूर है। एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद एली अपने पिता से पूछती है कि औरत कौन थी और क्यों आई थी। तब उसके पिता उसको बताते हैं कि औरिया की महारानी की तरफ से उनके कुमार के लिए रिश्ता आया है, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। तुम्हारी शादी इस कुमार से होगी तो हमें आर्थिक फायदा मिलेगा। हमारी स्थिति सही नहीं है, उन लोगों के पास बहुत सारा सोना है, हो सकता है हमें कुछ मदद मिले, यही हम सबके लिए अच्छा है। फिर क्या होना था, एली अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ औरिया राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो औरिया राज्य पहुंच जाते हैं, जहां पर औरिया राज्य की शान शौकत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी शान शौकत पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद इन लोगों को आराम करने के लिए शाही कमरों में ठहरा दिया जाता है, जहां पर एली अपनी बहन के साथ बेहद खुश हो रही थी। तभी एली बालकनी में निकलती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी डरी हुई थी। उसे देखकर वो तुरंत अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अगले दिन एली को महारानी के सामने पेश किया जाता है, जो कि एली की खूबसूरती को देखकर बेहद खुश होती है और एली की खूब सारी तारीफ करती है। उनकी बगल में उनका बेटा यानी राजकुमार खड़ा था, जो एली को बोलता है कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मेरी शादी तुमसे होने वाली है। राजकुमार एली को अपने राज्य को घुमाने के लिए लेके जाता है। वो दोनों घुड़सवारी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। एली को राजकुमार पसंद आने लगा था। तभी एली के पिता महारानी से बात करके निकलते हैं और बहुत ही उदास होते हैं। उनकी उदासी देखकर एली की माँ पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं। जिस पर एली के पिता बोलते हैं कुछ नहीं। वो बताते हैं कि हमको इतना सारा सोना मिलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके अगले दिन एली की शादी उस राजकुमार के साथ बहुत ही शानो शौकत के साथ करा दी जाती है और उसके बाद एली अपने माता पिता से विदा लेके उस राजकुमार के साथ निकल पड़ती है। रास्ते में राजकुमार हेनरी एली से बोलता है कि हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने पुरखों के लिए इज्जत बख्शनी है। एली को लेकर वो पहाड़ पर आ जाता है तो सामने एली देखती है कि महारानी अपने बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर खड़ी है। एली ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी रानी एली को बताती है कि हमारे महाराज बहुत साल पहले यहीं पर आए थे। तभी उनका सामना यहाँ पर एक राक्षस से हुआ था जिसने उनके सारे सिपाहियों को मार दिया था। तब महाराज से उसका एक समझौता हुआ था। महाराज ने अपनी 3 बेटियों को उस राक्षस को सौंप दिया था, जिसके बदले में उस राक्षस ने उनके राज्य में शांति बनाए रखने का वादा किया था। तभी से हमारे राज्य में यह रिवाज है कि हम शादी के बाद बहुओं को यहाँ पर इज्जत देने के लिए लेके आते हैं। तभी राजकुमारी एली के हाथ में कट लगाती है और हेनरी के हाथ से उसे जोड़ती है और उसको बोलती है कि अब ये शादी पूरी हुई। हेनरी उसको गोदी में लेके जाएगा। जैसे हेनरी उसे गोद में उठा के लेके जाता है तो एली बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो राजकुमार उसे उस गुफा में फेंक देता है, जो एली ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद एली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो ड्रैगन जग जाती है। एली वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। तभी उसे यहाँ पर बहुत सारे जेवर दिखाई देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पहले भी बहुत सारी राजकुमारियों को फेंका गया था। तभी एली को उस गुफा में एक चिड़िया जलती हुई दिखाई देती है। एली उसे बचाने की कोशिश करती है और उस पर रेत डालने लगती है। तभी सामने से बहुत सारी चिड़िया जलती हुई आ रही थी। ये सब देखकर एली बहुत डर जाती है। तभी एली को उस राक्षस की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक ड्रैगन है और यह इंसानों की तरह बात कर सकती है। एली उसकी आवाज़ सुनकर बहुत डर जाती है और वहीं पर छुप जाती है। ड्रैगन एली से कहती है, मैं तुम्हारी हर पीढ़ी को खत्म कर दूंगी, तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। तुम्हारी रगों में जो शाही खून दौड़ रहा है मुझे वही चाहिए। और वो ड्रैगन एली के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकने लगती है, लेकिन एली उससे बचकर गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन उसका पैर बहुत जल जाता है। तभी ड्रैगन कहती है, तुम काफ़ी चालाक हो, पिछली वाली बहुत ही आसान शिकार थी। तभी एली को उसी लड़की की लाश मिलती है जिसको एली ने बालकनी से देखा था। तब एली को समझ आ जाता है कि उससे पहले उसको भी मार दिया गया है। तभी एली अपनी ड्रेस से चाकू निकालती है और ड्रेस को फाड़कर अपने पैर पर बांध लेती है और फिर यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। एली जैसे ही इन गुफाओं में आगे बढ़ती है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब एली उस चमकती चीज़ के पास जाती है तो देखती है वो चमकने वाले कीड़े हैं। उन कीड़ों को उठाकर एली अपनी ड्रेस में रख लेती है जिससे उसे रोशनी मिलती रहे। तभी एली को यहाँ पानी दिखाई देता है और वो उस पानी को पीने लगती है। तभी वहां पर ड्रैगन आ जाती है और एली अपनी जान बचाने के लिए पास वाली गुफा में घुस जाती है। ड्रैगन उससे कहती है, एली कब तक बचोगी। तभी एली देखती है यहाँ पर बहुत सारी लाशें थी जो इससे पहले वाली राजकुमारियों की थी और उन सभी के नाम वहाँ की दीवारों पर लिखे हुए थे। एली थक हार कर वहीं सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके जख्म पर वही चमकने वाले कीड़े चिपके हुए हैं। एली बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें अपने पैर से हटाने लगती है।
और एली देखती है कि उसका जख्म पूरी तरीके से भर चुका था। तब एली को समझ में आता है कि ये चमकने वाले कीड़े किसी भी जख्म को भर सकते हैं। तभी एली की नज़र दीवार पर बने नक्शे की तरफ जाती है जिसमें बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन इसके लिए उसे कच्चे हीरे की सुरंग को पार करना होगा। फिर क्या था, एली नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ने लगती है और जल्दी ही उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे कच्चे हीरे थे। और अब क्या, एली को ऊपर जाने के लिए इनका सहारा लेना होगा। अगर एली गलती से गिरी तो वह मारी जाएगी। तभी एली को यहाँ एक ताज दिखाई देता है और उसकी मदद से वो ऊपर चढ़ने लगती है। तभी नीचे वो ड्रैगन आ जाती है, लेकिन एली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रहती है। बहुत मुश्किल से वो फाइनली ऊपर चढ़ जाती है। अब क्या था, एली को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है और खुला आसमान दिखाई देता है। यह सब देखकर एली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो पहाड़ के बीच में अटकी हुई है। ना तो ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता है और ना ही नीचे जाने का, यानी कि वो रास्ता एक चोटी पर ख़त्म हो रहा था। इसलिए वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसके सामने वो ड्रैगन आ जाती है और कहती है, 3 जानें ली गई थी और 3 जानें दी जाएंगी। तभी एली को जलाने वाली होती है, लेकिन तभी एली के पिता की आवाज़ सुनकर ड्रैगन उनके पीछे चली जाती है। दरअसल एली के पिता उसे बचाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ गुफा में आए थे और वह जोर जोर से एली को आवाज़ लगाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर एली भी वापस उस गुफा में आ जाती है। तभी रास्ते में एली देखती है कि ड्रैगन के 3 बच्चे मरे पड़े हैं जो अंडों के बाहर निकले हुए थे। एली ये सब देखकर सारी कहानी समझ जाती है। दरअसल दोस्तों, सालों पहले उस राजा ने उस ड्रैगन के बच्चों को मार दिया था। ये ड्रैगन ने आकर उसके सिपाहियों को जिंदा जला दिया, जिससे राजा ने हार मान ली। लेकिन ड्रैगन ने उसे मारा नहीं। ड्रैगन ने कहा कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस करना होगा। तभी एली को अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है और एली अपने पिता के पास जाने लगती है। उधर उस ड्रैगन ने एली के पिता के साथ आए सारे सिपाहियों को मार दिया और एली के पिता ने पहली बार उस ड्रैगन को देखा और एली की जान बचाने के लिए वह ड्रैगन से भिड़ जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें अपनी टेल से पकड़कर उल्टा कर देती है। वह ड्रैगन से कहती है, मैं तुमसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता हूँ। यह सुनकर ड्रैगन उन्हें नीचे छोड़ देती है और कहती है, अपनी बेटी को बुलाओ, वो हमें छुपकर देख रही है। एली ये सब छुपकर सच में देख रही थी, लेकिन एली के पिता उससे कहते हैं कि एली, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब कुछ अपनी प्रजा को बचाने के लिए किया। ड्रैगन फिर कहती है, उसको बाहर बुलाओ, लेकिन एली के पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंजे एली के पिता के सीने में घुसा देती है, जिससे वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर एली की चीख निकल जाती है। ड्रैगन एली की आवाज़ सुनकर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। एली एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी ड्रैगन को किसी दूसरे सिपाही की आवाज़ आती है। ड्रैगन को लगता है वह एली की आवाज़ है और ड्रैगन उस आदमी के पीछे चली जाती है। तभी एली अपने पिता के पास आती है और उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, जहाज़ पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। और इधर वो ड्रैगन एली को ढूंढ रही थी। उसे वो सिपाही मिल जाता है जिसको वो मार देती है। फिर वो एली को मारने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन एली गुफा से बाहर निकल जाती है। ड्रैगन गुस्से में अपने मुंह से आग निकालती है, लेकिन एली उसकी आग से बचकर बाहर आ जाती है और एक पत्थर के नीचे छिप जाती है। ड्रैगन भी उसके पीछे से बाहर आ जाती है और गुस्से में चारों तरफ आग लगा देती है। रानी अपने महल से ड्रैगन को देख रही थी और वो समझ जाती है कि एली वहाँ से भाग चुकी है। रानी कहती है कि हमें गलती को सुधारना होगा, नहीं तो ड्रैगन सब कुछ बर्बाद कर देगी। उधर हम देखते हैं कि एली की माँ और उसकी छोटी बहन जहाज पर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर रानी अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है और उसकी बहन को ले जाती है। तभी एली अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और उसकी माँ बताती है कि वो तुम्हारी बहन को ले गए हैं। एली अपनी माँ से कहती है कि पिताजी मारे गए हैं और मैं अब अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इधर रानी एली की बहन को लेकर उसी जगह आ जाती है जहाँ पर वो पहले एली को लेकर के आए थे। उधर वो उसके हाथ पे एक कट लगाती है और अपने हाथ पर कट लगाती है, दोनों हाथों को मिलाती है और उसके बाद अपने सिपाहियों को आदेश देती है उसे गुफा में फेंकने का। उसके बाद वो सिपाही उसे गुफा में फेंक देते हैं। इसके बाद एली भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। उसे अपनी बहन की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, एली उसी रस्सी की मदद से गुफा में वापस चली जाती है। इससे पहले ही एली की बहन को ड्रैगन अपने साथ ले जाती है और उसकी बहन से कहती है, तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने ज़रूर आएगी। उधर एली वहाँ पर पड़े हुए कवच को गिरा देती है, जिससे ड्रैगन उसकी आवाज़ सुनकर उस कवच के पीछे चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, एली अपनी बहन के पास आ जाती है और जैसे वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती है, इतने में ड्रैगन वहाँ पर आ जाती है। तभी एली अपनी तलवार उठाकर उस ड्रैगन के सामने खड़े हो जाती है। इस पर ड्रैगन कहती है, मैं इससे नहीं मरूंगी। इस पर एली कहती है कि तुमसे झूठ बोला गया है, मैं बादशाह की बेटी नहीं हूँ। लेकिन ड्रैगन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अंदर से उसके खून की खुशबू आ रही है। उसने मेरी बेटियों को मारा है, मैं भी उसकी बेटियों को मारती रहूंगी। और वो एली पर जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन एली बच जाती है। एली अपना चाकू निकालकर उसी आंख में मार देती है, जिससे दोबारा वो अपनी तलवार उठाकर ड्रैगन के सीने में घुसा देती है, लेकिन ड्रैगन इससे मरने वाली नहीं थी।
तभी एली देखती है कि हवा एक चट्टान से टकराकर वापस मुड़ रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दौड़कर उस चट्टान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्रैगन उसे जलाने के लिए अपने मुंह से आग निकालती है तो एली उस चट्टान के पास से हट जाती है और उसकी आग वापस मुड़कर उसी को जला देती है। ड्रैगन अपनी ही आग में जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। फिर ड्रैगन के पास एली आती है और उसे अपना हाथ दिखाकर कहती है कि वो लोग हमारे खून पर अपना खून लगा देते हैं, इसलिए तुम्हें उनके खून की महक आती है और हम उसकी बेटियां नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें सालों से बेवकूफ़ बनाया है और तुम सालों से मासूम लड़कियों को मारती आ रही हो। इस पर ड्रैगन कहती है तो मुझे मार दो, पर एली उसे मारती नहीं है बल्कि वो चमकने वाले कीड़े उसके घावों पर डाल देती है, जिससे कि ड्रैगन ठीक हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि राजकुमार एक और शहजादी से शादी कर रहा था। तभी वहां पर एली आ जाती है और एली उस राजकुमारी से कहती है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपने घर वालों को लेकर के भाग जाओ। तभी रानी कहती है कि हम तुमसे नहीं डरते। एली रानी से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तभी वह ड्रैगन वहां आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं और वह ड्रैगन रानी, राजकुमार और उसके पूरे खानदान को उसके महल के साथ जलाकर राख कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एली अपने माँ और बहन के साथ अपने घर वापस जा रही थी और वो ड्रैगन भी उन्हीं के साथ जा रही थी, क्योंकि एली अब उसकी दोस्त बन चुकी थी और उसका बदला भी पूरा हो गया था। और इसी के साथ ये ज़बरदस्त मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।